पेशावर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड में रात के 10 बज चुके थे और हर तरफ से मरीजों की चीखें और उनके रिश्तेदारों की पुकारों का सिलसिला जारी था। एम्बर का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था जब वो तेज़ तेज़ कदमों से अंदर दाखिल हुई। उसकी नज़र सीधे अपनी वालिदा पर पारी, जो एक पुराने स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी और सांस लेने में तकलीफ़ महसूस कर रही थीं। अस के पास खड़ा दानिश, उसका बड़ा भाई, थाका हुआ चेहरा लिए उनके सर को सहारा दे रहा था। एम्बर ने कहा, भाई क्या हुआ? मैं जल्दी से आ गई हूँ। वलीदा को कैसे अटैक हुआ? दानिश ने सिर्फ सर हिलाया और बोला, रात को अचानक सांस फूलने लगी। मैंने तुरंत यहाँ ले आया। यहाँ तो हर तरफ रश है, बेड भी नहीं मिल रहा। वहाँ इमरजेंसी वार्ड में बेडों की सख्त कमी थी। कई मरीज ज़मीन पर शदरौन पर लेटाए हुए थे। उनके परिवार वालों की आंखों में बेचैनी और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। डॉक्टर्स और नर्सेस थाके हुए चेहरों के साथ दौड़ते फिर रहे थे। एक तरफ एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए रो रही थी, जबकि दूसरी तरफ कोई बुजुर्ग सांस की मशीन के लिए तड़प रहा था। यह पब्लिक हॉस्पिटल की हकीकत थी, जहां अमीर लोग नहीं आते, यहां गरीब और मिडिल क्लास के लोग अपनी ज़िंदगी और मौत के दरमियान झूलते हैं। हर तरफ से आवाज़ें आ रही थीं। कोई डॉक्टर साहिब जल्दी आओ चिल्ला रहा था, कोई नर्स से गुजारिश कर रहा था। हॉस्पिटल की दीवारों पर पुराने पेंट के निशान थे और फैंस तेज़ आवाज़ कर रहे थे मगर ठंडक नहीं दे रहे थे। पेशावर की गर्मी और हॉस्पिटल की भीड़ ने माहौल को और भी मुश्किल बना दिया था। अगर आपको ऐसी रियल ज़िंदगी की इमोशनल स्टोरीज़ जो दिल के गहराइयों को छू जाती हैं पसंद आती हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ प्यार से बनाते रहते हैं। एम्बर ने अपने भाई के पास बैठते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई, तुमने पहले फ़ोन क्यों नहीं किया? मेन ऑफिस से निकल आती। दानिश ने थका हुआ मुस्कुराहट की कोशिश की। तुम्हारी जॉब भी इतनी बिजी है, मैं सोचा हैंडल कर लूँगा, लेकिन यहाँ सिस्टम ही ऐसा है कि एक कॉल पर सब ठीक नहीं होता। यहाँ तो हर चीज़ के लिए लाइन लगानी पड़ती है। उन दोनों के बीच पुराने जख्म फिर से खुलने लगे थे। एम्बर 29 साल की थी और वो एक छोटी सी ऑफिस में काम करती थी। रोज़ सुबह 9 से 5 तक जॉब, फिर घर आकर वालिदा की देखभाल। दानिश 33 साल का था और उसने अपनी पढ़ाई छोड़कर फैक्ट्री में काम शुरू किया था जब उनके अब्बू गुजर गए थे। उस वक्त दानिश सिर्फ 20 साल का था। अब्बू की मौत भी इसी हॉस्पिटल में हुई थी जब उनको एक्सीडेंट हुआ था और रेफरल के लिए टाइम नहीं मिला। उस दिन से दानिश ने जिम्मेदारी उठा ली थी। वो रात दिन काम करता था, घर का खर्चा चलता था, वालिदा के मेडिसिन्स खरीदता था। एम्बर को लगता था कि दानिश ने उसको पढ़ने दिया था, लेकिन कभी कभी वो सोचती थी कि क्यों दानिश ने उससे मदद नहीं मांगी। ये पुराना दर्द आज इमरजेंसी की भीड़ में फिर से जग उठा था। दानिश ने कहा, एम्बर, याद है जब अब्बू थे तो भी यहीं इमरजेंसी में हम खड़े थे। उस वक्त भी बेड नहीं मिला था और डॉक्टर ने कहा था वेट करो। आज फिर वही हालत है। इस सिस्टम ने हमें बहुत थका दिया है। एम्बर ने आंखें बैंड की। हाँ भाई, हमने बहुत कुछ देखा है। तुमने सब कुछ अकेले उठाया, मैंने सिर्फ पढ़ाई की और जॉब शुरू की। कभी कभी लगता है कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड में और वक्त गुजार रहा था। रात के 12 बज गए थे। डॉक्टर ने आकर वालिदा को चेक किया और बोला, ऑक्सीजन दें और ब्लड टेस्ट करवाओ। हालत सीरियस है लेकिन बेड अभी खाली नहीं। लिस्ट में नाम लिखवा दो और वेट करो। रेफरल के लिए हायर सेंटर को भेज सकते हैं, मगर वहाँ भी सेम प्रॉब्लम होगा। दानिश ने डॉक्टर से गुजारिश की, डॉक्टर साहिब प्लीज़ कोशिश करो। वलीदा की उम्र हो रही है, उनको जल्दी ट्रीटमेंट चाहिए। डॉक्टर ने उदास अंदाज में कहा, भाई हमारे पास सिर्फ लिमिटेड बेड्स हैं। हर दिन इतने केसेस आते हैं कि हम खुद परेशान रहते हैं। सिस्टम में कमी है, स्टाफ कम है। हम जो कर सकते हैं कर रहे हैं। ये सुनकर अंबर के दिल में गुस्सा भर आया। ये कैसा सिस्टम है भाई? गरीबों के लिए कोई सुविधा नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हर महीने का खर्चा ही इतना है कि एक्स्ट्रा पैसे नहीं बचते। डेनिश ने उसको समझाया, अंबर, गुस्सा करने से कुछ नहीं होता। हमने इस सिस्टम में ही जीना सीख लिया है। बस वालिदा को ठीक करवाना है। उनके आसपास और फैमिलीज थी। एक फैमिली का बच्चा फीवर से तड़प रहा था। उनकी माँ रो रही थी और नर्स से कह रही थी, मेरी बच्ची को देखो, उसको इंजेक्शन दो। मैया कोई
पाई। नर्स ने थक कर बोला, लाइन में रहो, सबको देख रहे हैं। दूसरी तरफ एक मजदूर अपने हाथ के फ्रैक्चर के साथ बैठा था। उसने कहा, यहाँ तो दिन भर वेट करना पड़ता है, जॉब भी जा रही है। ये सब देखकर अंबर को एहसास हुआ कि उनकी फैमिली अकेली नहीं है। सब लोग इस इंस्टीट्यूशनल प्रेशर में फंसे हुए हैं। ऑर्डिनरी सिस्टम्स ने सबको इमोशनल डैमेज पहुंचाया है। रात के 2 बज चुके थे। वालिदा अब भी स्ट्रेचर पर थी। उनकी हालत थोड़ी स्टेबल थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि मॉनिटरिंग ज़रूरी है। डैनिश ने अपना फ़ोन चेक किया और ऑफिस के बॉस को मैसेज किया कि लीव पर है। एम्बर ने डेनिश को देखा और नोटिस किया कि वो बार बार अपना पेट दाबा रहा था। भाई, तुमको क्या हुआ है? तुम ठीक लग नहीं रहे। डैनिश ने मस्कुरेट हुए कहा, कुछ नहीं, सिर्फ पेट दर्द है, कल से ही है। मैंने सोचा वालिदा को ले आऊं पहले। हॉस्पिटल में ओरिएंटेज़र चलता रहा। नर्स आई और ब्लड सैंपल्स ले गई। फिर एक्सरे के लिए लाइन लगानी पड़ी। एम्बर ने बाहर जाकर चाय की 2 कप लाई। दोनों भाई बहन चुपचाप पीते रहे। डैनिश ने कहा, एम्बर, याद है जब हम छोटे थे और वालिदा फैक्ट्री में काम करती थी तो हम दोनों घर संभालते थे। तुम स्कूल से आती थी और मैं बाजार से सब्जी लाता था। उस वक्त भी पैसे की तंगी थी, लेकिन हम खुश थे। एम्बर ने याद किया, हाँ भाई, तुमने मुझे हमेशा आगे रखा। मैंने कॉलेज की, जॉब की, लेकिन तुमने अपनी ज़िंदगी को पीछे छोड़ दिया। अब जब वलीदा की ये हालात है तो लगता है कि हम दोनों ने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। दानिश ने सर हिलाया। कॉम्प्रोमाइज़ तो ज़िंदगी का हिस्सा है बेहन। फैक्ट्री में शिफ्ट के बाद घर आता था तो वालिदा को दवाई देना, उनको डॉक्टर के पास ले जाना सब मैं ही करता था। कभी कभी लगता था कि मैं अकेला क्यों हूँ, लेकिन तुम भी तो अपनी जॉब से पैसे भेजती थी। उनकी बातचीत में पुराना दर्द धीरे धीरे निकाल रहा था। इमरजेंसी वार्ड की भीड़ बढ़ती जा रही थी। एक और पेशेंट आया जो ट्रक ड्राइवर था और उसको एक्सीडेंट हुआ था। उसकी बीवी रो रही थी और पियों से बोल रही थी, फॉर्म भर दो जल्दी, मेरा शोहर बहुत दाढ़ में है। पियों ने थक कर कहा, सब के लिए एक ही काउंटर है, वेट करो। सबाई दई। ये सब देखकर अंबर को और बेचैनी हुई। उसने डेनिश से कहा, भाई, अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते तो शायद जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाता, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारी सैलरी और मेरी सैलरी से घर का खर्चा ही मुश्किल से चलता है। डेनिश ने जवाब दिया, प्राइवेट हॉस्पिटल का सोचना भी मत। वहाँ एक दिन का बिल हम महीने भर का खर्चा कर देते हैं। यहाँ पब्लिक हॉस्पिटल में ही जीना पड़ेगा। बस वालिदा ठीक हो जाए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। रात के 3 बजे डॉक्टर वापस आया, रिपोर्ट्स देखे और बोला, वालिदा को हार्ट की तकलीफ़ है, एडमिट करना पड़ेगा, लेकिन बेड अभी तक खाली नहीं, थोड़ा और वेट करो। दानिश का चेहरा और उदास हो गया। उसने नर्स से पूछा, कोई और तरीका नहीं है क्या? नर्स ने कहा, भाई, यहाँ रूल्स हैं, स्कैर्सिटी है बेड्स की, सबको एक जैसा ट्रीटमेंट। एम्बर ने काउंटर पर जाकर रिकॉर्ड्स चेक करने की कोशिश की। नर्स ने फाइल उठाई और देखते हुए बोली, आपके भाई डेनिश का नाम तो कल सुबह ही लिस्ट में था। उन्होंने पेट दर्द और चेस्ट पेन की कंप्लेंट की थी, मगर उन्होंने खुद कहा था कि उनकी वालिदा को पहले देखो और उनका केस पीछे कर दो। यह उनकी मर्जी थी। एम्बर शॉक हो गई। वो वापस दानिश के पास आई और उसकी तरफ देखा। दानिश ने आंखें झुकाई लेकिन कुछ नहीं बोला। एम्बर समझ गई कि उसने अपना केस पीछे कर दिया था ताकि वालिदा को पहले एडमिट करवा सके। उसने डेनिश का हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, भाई, तुमने ये क्यों किया? तुम खुद भी दाढ़ में थे और फिर भी वालिदा को पहले। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? दानिश ने हल्के से मुस्कुराहट की। एम्बर, वालिदा की हालत ज़्यादा ख़राब थी। मैं थोड़ा और वेट कर सकता हूँ। तुम परेशान मत हो, ये छोटी सी बात है। उस वक्त कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ, कोई तेज़ आवाज़ नहीं निकली। सिर्फ दोनों भाई बहन ने एक दूसरे को समझ लिया। एम्बर की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुराई। तुम हमेशा ऐसे ही हो भाई, अपने लिए कुछ नहीं सोचते, लेकिन ये सिस्टम हमें हमेशा ऐसा ही थाका देता है। डेनिश ने कहा, बहन, जिंदगी में ऐसे ही होता है, हम सबको अपना हिस्सा उठाना पड़ता है, कोई मिरेकल नहीं होता, बस वालिदा ठीक हो जाए। आखिरकार सुबह होने वाली थी जब एक बेड खाली हुआ। वालिदा को एडमिट कर लिया गया। उनको ऑक्सीजन मास्क लगाया गया, दवाइयाँ दी गईं और डॉक्टर ने मॉनिटरिंग शुरू किया। हालात बेहतर तरफ थी, लेकिन पूरी ठीक नहीं हुई थी। कोई बड़ी ऑपरेशन या मिरेकल नहीं हुआ।
सिर्फ बेसिक ट्रीटमेंट और वेट। डेनिश अब अपने केस के लिए लाइन में था। एम्बर उसके साथ बैठी रही। दोनों चुपचाप थी। हॉस्पिटल की रोशनी में उनके चेहरे पर थकान दिखाई दे रही थी। पुरानी थकान जो ईयर से उनके साथ थी वो अब भी थी। कुर्बानी सच थी, माँ को बेड मिल गया था, मगर उन दोनों की इमोशनल डैमेज जो ऑर्डिनरी सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशनल प्रेशर से हुआ था वो ख़त्म नहीं हुई थी। उनके दिल में एक साइलेंट फीलिंग था। दोनों जानते थे कि ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, सैक्रिफाइस करते रहेंगे, डांट सहाते रहेंगे, लेकिन पुरानी थकान दूर नहीं होगी। एम्बर ने डैनिश का हाथ पकड़ा और बोला, भाई आज से हम दोनों मिलकर सब कुछ संभालेंगे। डैनिश ने सिर हिलाया और दोनों बैठे रहे। चुपचाप रात गुजारती रही और सुबह होने वाली थी। ये उनकी ज़िंदगी का हिस्सा था, सोशल रियलिज़म का, जहाँ बेड की कमी, रेफरल की डिले और ऑर्डिनरी लोगों की मेहनत से भरी ज़िंदगी उनके रिश्ते को और मजबूत भी करती थी और दाढ़ भी देती थी। हॉस्पिटल के बाहर सुबह की हवा चल रही थी, लेकिन उन दोनों के अंदर वही पुराना बोझ था। वालिदा को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन उनकी पुरानी थाका, वो इमोशनल ज़ख्म जो सिस्टम ने दिए थे, वो अब भी वहाँ थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और चुप रहकर एक्सेप्ट कर लिया कि यह उनकी हकीकत है। कुर्बानी सच थी, मगर इससे उन दोनों की पुरानी थकान ख़त्म नहीं होती।